Dear students, again welcome to video lecture series on Survey 2. Now here we are learning the unit that is triangulation. तो हम लोग आज लेसन नंबर 8 यहाँ देखने वाले हैं। इसके पहले लेसन में हमने ट्रायंगुलेशन का कंसेप्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन क्या है, उसके बाद में फिर अलग अलग ट्रायंगुलेशन फिगर हम लोग किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते, देन व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ट्रायंगुलेशन सर्वे, तो अलग अलग स्टेप्स में हमने रिकॉग्नाइजेशन सर्वे कैसे करना है, then how the selection of the triangulation station is carried out, then once that triangulation station is decided तो वहाँ पे आपको हो सकता है सिग्नल या टावर खड़े करने पड़ेंगे, वो कैसे करने वो भी हमने देखा। then we have to start measuring the baseline, तो सिलेक्शन ऑफ बेसलाइन की साइट कैसी करना है, फिर बेसलाइन का ऑब्जर्वेशन हमको लेना है। एंड विद दिस व्हेन वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग, तो आपको जो आपकी जो ट्रायंगुलेशन फिगर है उसके ऑब्जर्वेशन जब फील्ड में से लेंगे आप, तो एक्चुअल जब मैप बनाने के लिए जब ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ेगा, वो जो काम है वो होता है हमारा कैलकुलेशन का। तो हमने कैलकुलेशन के अंदर भी देखा कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी, प्रोबेबल एरर, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, नॉर्मल इक्वेशन, कंडीशन इक्वेशन, ये सारे हमने देखे। तो ओवरऑल पर्पस हमारा ट्रायंगुलेशन का यही है कि हर एक ट्रायंगल के अंदर, टर्शियरी ट्रायंगल में जो हम लोग सर्वे कर रहे हैं वहाँ से जो ऑब्जर्वेशन आ गए, वो हर एक ऑब्जर्वेशन की एक्यूरेसी मेंटेन करना, एरर को एलिमिनेट करना, ताकि हर एक ट्रायंगल का एक्यूरेट सर्वे ऐसा करके हम लोग जब टर्शियरी ट्रायंगल को सेकेंडरी ट्रायंगल में बैठाएंगे तो वो एक्यूरेटली फिट होगा, फिर सेकेंडरी ट्रायंगल का मैप प्राइमरी ट्रायंगल में बैठाएंगे तो भी एक्यूरेटली फिट होगा। लेकिन इसके लिए पहले आपको जो ट्रायंगुलेशन फिगर के जो ट्रायंगल्स के एंगल्स है और ट्रायंगल के साइड्स है, वो आपको बराबर एक्यूरेटली वो ट्रायंगल का फ्रेमवर्क आपको पहले बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए जो अपन ऑब्जर्वेशन लेने वाले हैं उसमें डिस्टेंस गिनेंगे हम लोग, एंगल गिनेंगे और एलिवेशन गिनेंगे। तो ये सारे में से अलग अलग कंसेप्ट हमने देखे पिछले बार लेसन में कि इसको वेट कैसा करना कंसिडर ऑब्जर्वेशन का, उस पे से मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालना, फिर उस पे से एरर कैसे निकालना, और ये सारे में से जो ऑब्जर्वेशन आप ले रहे, तो सैटेलाइट स्टेशन का हमने देखा कि भाई दूसरे जगह पे इंस्ट्रूमेंट रख के हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो रिडक्शन टू द सेंटर ये कैसा करना ये भी हमने देखा, और डिस्टेंस कैलकुलेट जो कर रहे हैं उसको रिडक्शन टू द मीन सी लेवल डिस्टेंस कैसे करना, जियोडेटिक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो इसके सारे फार्मूले और प्रोसीजर हमने इसके पिछले लेसन में देखे। ये जो लास्ट लेसन है इस यूनिट का, यूनिट नंबर 3 ट्रायंगुलेशन का, इसके अंदर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। जो लास्ट स्टेज है हमारी ट्रायंगुलेशन की, कि जो कैलकुलेशंस करके हमको डायमेंशंस फाइनलाइज करने पड़ते हैं मैप बनाने के लिए। सो हियर वी विल गो वन बाय वन। सो इन दिस लेसन हम लोग करेक्शन इन द ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते उसके प्रॉब्लम देखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते। सो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि करेक्शन टू द ऑब्जर्वेशन एंगल। अब यहाँ पे एक तो हो गया बेसलाइन का मेजरमेंट हम लोग करते, उसके अलावा फिर हमको दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है वो है ऑब्जर्वेशन ऑफ द एंगल। तो इसके पहले भी हमने देखा है कि हम लोग क्या होता है कि हमारा जो स्टेशन है वो स्टेशन मेरा समझ लो, फॉर एग्जांपल इन दिस केस माय सर्वे स्टेशन इज बी, यहाँ से मुझे ऑब्जर्वेशन लेना था। तो मैंने मेरा जो पॉइंट है A1, A2, A3, A4, ये अलग अलग पॉइंट के लिए मैंने डिस्टेंस D1, D2, D3 और D4 ऐसे अलग अलग ऑब्जर्वेशन मैंने ले लिए। लेकिन ये डिस्टेंस तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब जब एंगल करने के लिए मैं जब यहाँ जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट नहीं रख सकता, थियोडलाइट या टोटल स्टेशन। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा स्मॉल डिस्टेंस D के ऊपर मैं दूसरा एक स्टेशन ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं मेरा इंस्ट्रूमेंट रखूँगा, थियोडलाइट रखूँगा, और फिर मैं एंगल लूँगा। तो ये जो स्टेशन है मेरा, ये हो गया मेरा सैटेलाइट स्टेशन। तो सैटेलाइट स्टेशन से मैंने एंगल ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, यानी कहाँ पे, यहाँ से सैटेलाइट से मैं A1 को देखूंगा तो θ1 मुझे मिलेगा, A2 को देखूंगा मैं तो मुझे θ2 मिलेगा, A3 को देखूंगा तो मुझे θ3 मिलेगा यहाँ पे इतना बड़ा, और 4 को देखूंगा तो मुझे θ4 मिलेगा। तो θ1, θ2, θ3, θ4 ये सारे मेरे ऑब्जर्व्ड एंगल है, वो मेरे सैटेलाइट स्टेशन से लिए हुए हैं। लेकिन अब मुझे उसको कन्वर्ट करना है
ओरिजिनल स्टेशन के ऑब्जर्वेशन में। तो उसके लिए हर स्टेशन के लिए मेरे पास में एरर आएगी, जैसे कि यहाँ पर एंगल आएगा β1 एरर, यहाँ पे β2 आएगा, यहाँ पे β3 आएगा और यहाँ पे आएगा β4। तो ये जो एंगल है करेक्शन, ये करेक्शन एंगल का फार्मूला हमने देखा कि β1 ये करेक्शन होता है d sin θ1 अपॉन d1 sin 1। तो d1 यानी एक्चुअली आपका डिस्टेंस ये वाला, और स्मॉल d बोले तो डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल स्टेशन एंड द सैटेलाइट स्टेशन, ये कम होगा आपका, मीटर में होगा छोटा सा। तो ये वैल्यू करके हम लोग β1 यानी करेक्शन इन एवरी एंगल ये हम लोग निकाल सकते। और वो करेक्शन निकल गया तो फिर आपको करेक्टेड एंगल आपको निकालना पड़ेगा। वो करेक्टेड एंगल आपका निकलेगा θ1 प्लस β1 से। θ1 ऑब्जर्व एंगल है, β1 करेक्शन एंगल है, और टोटल को करके हम लोग करेक्टेड एंगल निकालेंगे। तो हर एक स्टेशन के लिए मेरा करेक्ट एंगल कितना है वो मैं यहाँ निकाल सकता हूँ। और इसी पे का हम लोग एक प्रॉब्लम अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम गिवन हियर। सो हियर प्रॉब्लम ऑन सैटेलाइट स्टेशन ऑब्जर्वेशन। तो फाइंड फ्रॉम ए सैटेलाइट स्टेशन E at a distance of 4.2 meter from the main triangulation station D, the following observations were observed. So D का एंगल है 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, A का एंगल है 140 डिग्री 23 मिनट 40 सेकंड, B का एंगल है 208 डिग्री 47 मिनट 20 सेकंड, C का एंगल है 282 डिग्री 34 मिनट 10 सेकंड, एंड द लेंथ इज ऑल्सो गिवन। तो DA का डिस्टेंस है 2870.10, देन DB का डिस्टेंस है 3791.4 मीटर, देन DC का डिस्टेंस है 2677.5 मीटर। एंड इसमें से हमको प्रॉब्लम में क्या पूछा है, डिटरमाइन द करेक्ट डायरेक्शन। करेक्ट डायरेक्शन यानी यहाँ पे ये सब की डायरेक्शन करेक्ट करना है। अभी ये ऑब्जर्व डायरेक्शन है हमारी, ये सब एंगल, तो करेक्टेड एंगल हमको यहाँ पे निकालना है। तो इसको प्रॉब्लम को हम लोग अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वी विल कंस्ट्रक्ट द फिगर। तो अब यहाँ पे फिगर में हमको देखना है कि समझ लो मेरा ओरिजिनल पॉइंट यहाँ पर था, ये जो पॉइंट है ये है मेरा सैटेलाइट स्टेशन E। फ्रॉम ए सैटेलाइट स्टेशन यानी ऑब्जर्वेशन E से लिए है हमने एट ए डिस्टेंस ऑफ 4.2 मीटर फ्रॉम द मेन ट्रायंगुलेशन स्टेशन, यानी D पॉइंट मेरा ऊपर है और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये है मेरा 4.2। तो ये मेरा स्टेशन हो गया E और ये हो गया D स्टेशन, यानी ओरिजिनल स्टेशन D और E जो है हमारा सैटेलाइट स्टेशन। अब यहां से ऑब्जर्वेशन आर डायरेक्शंस आर टेकन। तो अभी A का एंगल है हमारा 140 डिग्री 23 मिनट 40 सेकंड, ए पॉइंट का 140 डिग्री। अब यही समझ लो मेरी नॉर्थ है, डायरेक्शन मेरी ये नॉर्थ है। तो 140 डिग्री मतलब ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे। सो दिस वाज माय पॉइंट A, और ये जो इतना एंगल है वो हो जाएगा 140 डिग्री 23 मिनट 40 सेकंड, पहला एंगल हो गया मेरा। फिर दूसरा एंगल लिया मैंने B का 208 डिग्री, यानी वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा 208 डिग्री। तो वो हो जाएगा 208 यानी यहाँ तक हो जाएगा ऐसा। तो ये हो जाएगा मेरा पॉइंट B, और B पॉइंट का जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और वो एंगल हो जाएगा 208 डिग्री 47 मिनट 20 सेकंड। ये दूसरा एंगल हो गया मेरा। और तीसरा एंगल है C पेयर का देख रहा हूं मैं, तो 282 डिग्री यानी 270 से भी ज्यादा है वो, यानी ऊपर जाएगा वो। तो ये हो जाएगा इधर मेरा पॉइंट C, और इसका जो एंगल है वो पूरा इतना बड़ा एंगल हो जाएगा, और वो जो एंगल है वो एंगल हो रहा है मेरा 282 डिग्री 34 मिनट 10 सेकंड, 282 डिग्री 34 मिनट 10 सेकंड। सो ये हो गया हमारा ऑब्जर्व का एंगल। तो ऐसे 3 एंगल हमको यहाँ पे दिए है। फिर उसके अलावा डिस्टेंस D से लेके A तक का DA डिस्टेंस दिया है 2870.10। तो वो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो डिस्टेंस DA ये हमको दिया है 2870.10। डिस्टेंस DB दिया है, यानी D से लेके B का ये डिस्टेंस दिया है हमको यहाँ पर, यह है 3791.4।
मीटर और DC दिया है, D से लेकर C तक का डिस्टेंस दिया है 2677.5, यानी यहां पर क्या किया हमने, ओरिजिनल स्टेशन से हर एक पॉइंट A B C के डिस्टेंस हमको मालूम है। ये A का डिस्टेंस है 2870.10, B का डिस्टेंस है मेरा 3791.4 मीटर और C का डिस्टेंस है मेरा 2677.5 मीटर। लेकिन मैं D पे इंस्ट्रूमेंट नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने सैटेलाइट स्टेशन E पे इंस्ट्रूमेंट रखा और यहां से एंगल लिया मैंने। तो पहला एंगल मेरा 140 डिग्री 23 मिनट 40 सेकंड है, दूसरा एंगल मेरा 208 डिग्री 47 मिनट 20 सेकंड है और तीसरा एंगल है 282 डिग्री 34 मिनट 10 सेकंड। तो अब मुझे इसका करेक्ट डायरेक्शन निकालना है। तो अब यहाँ पे करेक्ट डायरेक्शन के निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला है वो हमको पहले देखना पड़ेगा। सो फार्मूला हियर हमारा क्या रहने वाला है, वो फार्मूला हम लोग पहले लिख लेंगे। सो ऑलरेडी वी हैव सीन दैट द करेक्शन टू द एनी डायरेक्शन ये होता है हमारा बीटा एंगल करेक्शन, और इसका फार्मूला हमने क्या लिखा था, D साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल D साइन 1 सेकंड। ये हमको लेना है, ये डिस्टेंस D1 हो जाएगा डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है D1 उसके लिए थीटा 1 एंगल कितना है, उस पे से आपको करेक्शन एंगल बीटा 1 निकलेगा। तो ये एंगल आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अलग अलग इसके लिए निकालते हैं यहाँ से। सो वी विल बाइफरकेट दिस पार्ट इन द 2 सेक्शन। सो पहला करेंगे हम लोग फॉर लाइन DA। सो DA के लिए हमारा निकल जाएगा बीटा 1। तो बीटा 1 के लिए D कितना है हमारा, सो हियर इन दिस केस स्मॉल d बोले तो डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट स्टेशन एंड मेन स्टेशन, तो वो दिया है हमारा 4.2 मीटर। तो बीटा 1 हो जाएगा 4.2 इंटू साइन थीटा मतलब पहला एंगल ये हमारा थीटा 1 है ए पॉइंट के लिए। सो 140 डिग्री 23 मिनट 40 सेकंड और इसको डिवाइडेड बाय हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा D1। तो D1 है हमारा 2870.10 इंटू साइन 1 सेकंड। ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट करके हमारा कितनी वैल्यू आएगी, सो 140 डिग्री 140 डिग्री 23 मिनट 40 सेकंड, इसका साइन इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 2870.10 और इसको डिवाइड करना पड़ेगा साइन 1 से। सो हियर 1 का साइन निकाला हमने और उसको डिवाइड कर दिया। सो हियर यू विल गेट 140 डिग्री 23 मिनट 40 सेकंड का साइन इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 2870.10 डिवाइडेड बाय साइन 1। तो ये आ गया मेरा यहाँ पर 0.05। अब इसको अपने को करना पड़ेगा डिग्री मिनट सेकंड में। तो मैंने डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया 0 डिग्री 3 मिनट 12 सेकंड। तो ये मेरा निकल गया बीटा 1। तो बीटा 1 में से मेरा फिर करेक्टेड एंगल में निकाल सकता हूँ अभी। तो मेरा करेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा DA का, सो थीटा फॉर DA। तो ओरिजिनल एंगल मेरा ये है 140, तो 140 डिग्री 23 मिनट 40 सेकंड। अब ये बीटा 1 की वैल्यू प्लस आ गई तो इसमें प्लस ही करना पड़ेगा अपने को, 0 डिग्री 3 मिनट 12 सेकंड और वो यहाँ पर निकल जाएगा अपना। सो प्लस 140 डिग्री 23 मिनट 40 सेकंड इक्वल टू, तो ये आ गया हमारा 140.26 सेकंड मिनट 52 सेकंड। तो ये हमारा हो गया करेक्टेड एंगल।
तो थीटा हमारा पहला निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग फिर अभी दूसरा एंगल भी निकाल सकते हैं। सो फॉर लाइन हमको करना पड़ेगा डीबी के लिए। सो लाइन डीबी के लिए हम लोग करेंगे। सो आई विल जस्ट सेट दिस अपार्ट। तो हम लोग अभी दूसरे लाइन के लिए करेंगे फिर। सो दूसरा हमारा करेंगे फॉर लाइन डीबी। सो डीबी के लिए फिर से हमको लगेगा बीटा टू इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारा है 4.2 और साइन हमारा थीटा 2 चाहिए। तो थीटा 2 हमारा ये है अभी यहाँ पर 208 डिग्री। सो 208 डिग्री 47 मिनट 20 सेकंड और इसको डिवाइडेड बाय हमको चाहिए डिस्टेंस d2 यानी d2 ये है हमारा। सो 3791.4 इंटू साइन 1 मिनट साइन 1 सेकंड। तो यहाँ पे हमारा ये बीटा 2 निकलेगा अभी। सो बीटा 2 वी विल कैलकुलेट। सो 1 साइन दैट विल बी केप इन मेमोरी। देन 208 डिग्री का साइन 208 डिग्री 47 मिनट 20 सेकंड इसका लेना है हमको साइन, इंटू करना है 4.2 डिवाइडेड बाय करना है 3791.4 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 1 सेकंड। तो ये आगे आपको उसको डिग्री मिनट सेकंड में करना पड़ेगा। सो -0 मिनट 1 -0 डिग्री 1 मिनट 50 सेकंड। ये बीटा 2 आ गया तो माइनस आ गया यहाँ पे। तो हमको अब ये थीटा जो है थीटा फॉर डी बी इसमें ये माइनस ही करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल एंगल है हमारा 208 डिग्री 47 मिनट 20 सेकंड -0 डिग्री 1 मिनट 50 सेकंड और ये निकल जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस 208 डिग्री 47 मिनट 20 सेकंड और ये हमारा हो गया 208 डिग्री 45 मिनट 30 सेकंड। सो 208 डिग्री 45 मिनट 30 सेकंड ये हो गया हमारा करेक्टेड एंगल। तो अभी यहाँ पर हमारा ये एक एंगल निकल गया ये वाला और दूसरा एंगल निकल गया हमारा ये वाला। तीसरा भाग इसी प्रकार से तीसरा हमको करना पड़ेगा फॉर लाइन डीसी। तो फॉर लाइन डीसी के लिए हम लोग यहां से करेंगे। सो थर्ड फॉर लाइन डीसी। सो डीसी के लिए फिर बीटा 3 निकालना पड़ेगा अपने को। तो 4.2 यानी डी का डिस्टेंस हो गया सैटेलाइट डिस्टेंस का डी और साइन ऑफ थीटा 3। तो थीटा 3 ये है हमारा यहाँ पे। सो साइन ऑफ 282 डिग्री 34 मिनट 10 सेकंड और इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको D3 से। D3 हमारा है 2677.5 इंटू साइन 1 सेकंड। तो यहाँ पर ये बीटा 3 निकलेगा हमारा करेक्शन फॉर थर्ड एंगल। तो ये मैंने मेमोरी में रख दिया 282 डिग्री 34 मिनट 10 सेकंड इसका साइन इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय 2677.5 डिवाइडेड बाय साइन 1। तो ये हमारा निकल जाएगा माइनस आ गया 0 डिग्री -0 डिग्री 5 मिनट एंड 16 सेकंड। तो ये माइनस है तो आपको यहाँ पे फिर थीटा निकालना पड़ेगा फॉर डी सी। थीटा फॉर डी सी। तो थीटा एंगल एक ओरिजिनल एंगल जो है उसका वह है हमारा 282 डिग्री 34 मिनट 10 सेकंड। इसमें माइनस करना पड़ेगा 0 डिग्री 5 मिनट 16 सेकंड और ये हमारा करेक्टेड एंगल निकल जाएगा। सो दिस इज विथ प्लस 282 डिग्री 34 मिनट 10 सेकंड इज इक्वल टू और ये डिग्री मिनट सेकंड में आ गया 282 डिग्री
28 मिनट 54 सेकंड। तो ये हो गया हमारा थर्ड आंसर, थीटा DC ये निकाला करेक्टेड एंगल हमारे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिए है θ1, θ2, θ3 के लिए, और डिस्टेंस दिए है D1, D2, D3, और उसके लिए फिर हमने करेक्शन निकाला β1, β2, β3, और फिर उसको करेक्टेड एंगल में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे करेक्ट एंगल हो जाएंगे अभी। सो ऑल दीज एंगल्स, दिस वे वी हैव टू कैरी आउट द कैलकुलेशंस फॉर करेक्टेड एंगल। Now similarly we will solve another problem which is based on the most probable value. So here you can see that most probable value का हमने देखा है कि most probable value का मतलब होता है हमारा अरिथमेटिक मीन। सो अरिथमेटिक मीन का मतलब है एवरेज। तो 4 ऑब्जर्वेशन लिए तो चारों का एवरेज निकाल लो तो आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकल गई। तो ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना आसान है, लेकिन अपने को वो वैल्यू के अंदर की मोस्ट प्रोबेबल एरर भी निकालना है। सो प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला है हमारा +-0.6745 अंडर रूट समेशन WV² डिवाइड बाय n-1। तो ये जो V है, ये V है हमारी प्रोबेबल रेसिडुअल एरर इन द ऑब्जर्वेशन। तो ये रेसिडुअल एरर पहले निकालना पड़ेगा अपने को हर एक ऑब्जर्वेशन की, और उस पे से फिर हमारा वेट का मल्टीप्लाई करके समेशन और फिर n-1 करके, और ये प्रोबेबल एरर हम लोग यहाँ पर निकाल सकते। सो हियर ऑन दिस बेसिस वी विल सॉल्व वन प्रॉब्लम हियर अगेन। तो हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो हियर द फॉलोइंग आर द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द बेस लाइन। तो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम में बेस लाइन का मेजरमेंट दिया है 3678.32, देन 3678.38, 3678.09, 3678.29, 3678.26 एंड 3677.98। तो एक ही बेस लाइन है, उसको अलग अलग बार ऑब्जर्वेशन करके निकाला तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऑब्जर्वेशन आ गए। 6 भी ऑब्जर्वेशन आपके अलग अलग है। एंड यहां पे हमको पूछा है फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द बेस लाइन एंड इट्स प्रोबेबल एरर। तो बेस लाइन की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना है, और वो वैल्यू के अंदर एरर कितनी है, प्रोबेबल एरर, वो भी निकालना है हमको। तो सबसे पहले तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते। सो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का फार्मूला आपको पहले ही मालूम है। सो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। सो अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन के हिसाब से फिर हमने को अभी यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है 6। तो यू कैन राइट डाउन दैट मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू MPV इज इक्वल टू, सो ये हो जाएगा 3678.32 प्लस 3678.38 प्लस 3678.09 प्लस 3678.29 प्लस 3678.26 प्लस 3677.98, और ये वैल्यू 6 वैल्यू है। तो ये सबको डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6, और ऐसा करके हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, और वो वैल्यू आ जाएगी हमारी 3678.22। तो यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन हमारे दिए हैं। तो 6 ऑब्जर्वेशन के लिए हमने डायरेक्ट 6 की टोटल डिवाइड बाय 6 करके यहाँ पे हमारा ये निकाल लिया हमने। तो ये होगी आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ योर बेस लाइन। तो एक आंसर हमारा निकल गया। दूसरा हमको यहाँ पे बोला है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में की जो प्रोबेबल एरर है वो निकालो। तो प्रोबेबल एरर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मोस्ट प्रोबेबल एरर के ES इज इक्वल टू ±0.6745 अंडर रूट ऑफ समेशन WV² डिवाइडेड बाय n-1। अब ये निकालने के लिए हमको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमारे ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दिए है, इसके अंदर कोई वेट का उल्लेख नहीं है। सो फॉर आवर केस वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो W की जगह वेट वैल्यू 1 हुई, उसका काम ही नहीं अभी। अब V निकालना है अपने को, ये है रेसिडुअल एरर। तो रेसिडुअल एरर निकालने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि अब हर एक क्वांटिटी में से रेसिडुअल एरर निकालना पड़ेगा। तो रेसिडुअल एरर निकालने के लिए
हमको पहले हम लोग टेबल बना के चलेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे डब्ल्यू वी स्क्वायर ये भी यहाँ पर हमको लगने वाला है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू हमारी लिख लेते पहले, और उस पर से हम लोग करेंगे। तो वैल्यू हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5 6। सो 6 बार हमको वैसा करना पड़ेगा। सो वी विल कैलकुलेट हियर V1 है हमारी 3678.32। देन V2 है हमारी 3678.38। देन वैल्यू 3 है 3678.09। देन वैल्यू 4 है हमारी 3678.29। देन वैल्यू 5 है हमारी 3678.26। एंड देन वैल्यू 6 वो है हमारी 3677.98। अब ये वैल्यू हमने यदि निकाल ली, तो अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, हर बार आपको माइनस 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 करना पड़ेगा आपकी मोस्ट वेरिएबल वैल्यू। मोस्ट वेरिएबल वैल्यू अपनी 3678.22। तो हर एक वैल्यू में से 3678.22 ये मोस्ट वेरिएबल वैल्यू यदि माइनस करेंगे हम लोग, तो हमको यहां पर मिलने वाला है रेसिड्यूअल एरर। तो ये रेसिड्यूअल एरर यहां पे निकालेंगे हम लोग, 6 बार हम लोग निकालेंगे। तो ये वाली रेसिड्यूअल एरर आ गई हमारी 0.1, दूसरी रेसिड्यूअल एरर आ गई 0.16, तीसरी आ गई -0.13, चौथी आ गई 0.07, पाँचवीं आ गई 0.04 और छठवीं आ गई -0.24। तो ये सारे हो गए हमारे रेसिडुअल एरर। इसको बोलेंगे हम लोग V। रेसिडुअल एरर बोले तो ऑब्जर्व क्वांटिटी माइनस मोस्ट वेरिएबल वैल्यू, तो जो बचेगा वो आगे रेसिडुअल एरर। अब ये अपने को फार्मूले में WV स्क्वायर चाहिए, तो रेसिडुअल एरर जो है ना V, इसका आपको V का स्क्वायर करना पड़ेगा सबका। तो V स्क्वायर करने के लिए सबका स्क्वायर हम लोग यहाँ पे करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 0.01, ये हो जाएगा 0.0256, ये हो जाएगा 0.0169, ये हो जाएगा 0.0049 और ये हो जाएगा 0.0016 और ये हो जाएगा 0.0596। अब ये हो गया V स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए, WV स्क्वायर का टोटल। अब W तो सबका एक ही है, तो एक्चुअल में आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको यहाँ पे W मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको W मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका W आएगा, फिर उसके बाद में WV स्क्वायर आएगा और इसकी सबकी टोटल जब लेंगे आप, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी WV स्क्वायर की। अब हमारे केस में W1 है हमारा, तो सब में 1 ही आएगा वो। यदि वेट अलग अलग होगा तो अलग अलग वेट लिखना पड़ेगा आपको। और ये भी वैल्यू हमारी जैसी की जैसी सेम आएंगी, तो इसकी वैल्यू WV स्क्वायर की वैल्यू इतनी आने वाली है। तो 0.01, 0.0256, 0.0169, 0.0049, 0.0016 एंड 0.0596। अब इसकी टोटल हम लोग यहाँ पर कर लेते और ये टोटल आ रही है 0.1166। तो ये 0.116 जो है ये हो गया हमारा समेशन WV स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको पहले ओरिजिनल वैल्यू में से मोस्ट वेरिएबल वैल्यू माइनस करके यहाँ से रेसिडुअल एरर निकालना है। रेसिडुअल एरर पे से उसका स्क्वायर करना है, तो V स्क्वायर मिलेगा। फिर V स्क्वायर में से वेट उसका लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय वेट करेंगे तो WV स्क्वायर निकलेगा और WV स्क्वायर का टोटल यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका समेशन। तो WV स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हमारा ये जो फार्मूला ES इज इक्वल टू 0.6745 समेशन WV स्क्वायर डिवाइड बाय n-1, इसके अंदर हम उसको वैल्यू पुट करेंगे। सो प्रोबेबल एरर
ई एस इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 0.6745, इसके बाद में अंडर रूट समेशन डब्ल्यू वी स्क्वायर का मतलब आ गया 0.1166, यानी ये समेशन वी स्क्वायर की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, हमारे वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, एन इज इक्वल टू 6 है हमारा, बिकॉज 6 वैल्यू हमको दी है, तो एन इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। सो हियर 6 - 1, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ई एस मिलेगा ±0.103, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। प्रोबेबल एरर आ गई आपकी 0.103, और ये है एक्चुअली आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। आपके बेस लाइन की लंबाई आ गई 3678.22। तो इस प्रकार से हमको ट्रायंगुलेशन के लिए कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, और वो कैलकुलेशन के लिए हमने यहाँ पर बेस लाइन का मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाली और उसमें अंदर की प्रोबेबल एरर निकाली। सो लाइक वे वी हैव टू कैरी आउट द कैलकुलेशंस फॉर एक्चुअली इसका पर्पस क्या है, मेंटेनिंग द एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस। एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। सो लाइक वे here we have completed the unit number 3 triangulation. So all the things we have covered here. So thank you for watching this video lecture series on survey 2, and in next lesson again we will meet with the details of hydrographic survey and underground survey. Thank you.